हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल हमने 12th केमिस्ट्री का 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था और आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और साथ ही साथ आपने अपने नोट्स को भी मेंटेन किया होगा। आज हम उसी लेक्चर को, उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस यूनिट का मेन टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ याद करना भी ज़रूरी है क्योंकि उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, वो टॉपिक है लिगेंड। क्योंकि आपको इस यूनिट के अंदर पहले लिगेंड को ढंग से समझना भी है और याद भी रखना है। तो आज मैं पूरा एक लेक्चर इसी लिगेंड के ऊपर ही दे रहा हूँ। लिगेंड आपको ढंग से समझना है क्योंकि बिना लिगेंड आप उसको और अच्छे से आगे से काम नहीं कर पाओगे। तो जो स्क्रीन पे आपको लिगेंड की सीरीज दे रखी है, कौन कौन से लिगेंड, आपके किताब में बहुत सारे लिगेंड दे रखे हैं, लेकिन आपके लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए कौन कौन से लिगेंड याद करने हैं, कैसे याद करने हैं और कौन सा चार्ज कितना होता है और क्या ट्रिक के साथ में याद करोगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो आज हम लिगेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन पे ऊपर क्या दे रखा है। सबसे पहले लिगेंड। तो लिगेंड जो होता है उसकी परिभाषा मैंने कल बताई थी, जैसे कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास में न्यूनतम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके पास में न्यूनतम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है? लिगेंड कहलाती है। और आपको लिगेंड तीन प्रकार के, आयनों के बेस पर तीन प्रकार के लिगेंड होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो आपको धनावेशित लिगेंड नहीं पढ़ना, आपको दो ही पढ़ने हैं, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा धातु के रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड के पास में हमेशा न्यूनतम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो किसको डोनेट करता है? मेटल को। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हमें लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या वर्गीकरण है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। अब लिगेंड को आप लोगों को अलग अलग तरीके से, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया आयनों के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमें दो ही पढ़ना है, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड अपने सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा लिगेंड का एक और वर्गीकरण का आधार होता है, उसमें दो भाग होते हैं, एक तो सरल लिगेंड और दूसरे जटिल लिगेंड। सरल लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसे लिगेंड जो एक लिगेंड जब, या ऐसे लिगेंड जिसमें एक ही दाता परमाणु होता है, तो वो सरल लिगेंड होता है। और जिसमें दो या अधिक दाता परमाणु होते हैं वो कहलाता है जटिल लिगेंड। तो ये दो प्रकार के भी ध्यान रखना है। मेनली जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो होता है लिगेंड जो होता है उसमें तीन भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? उपसह संयोजक बंध की संख्या के आधार पर जो लिगेंडों को है वो तीन भागों में बांटा गया है, उपसह संयोजक संख्या के आधार पर। तो सबसे पहला है एक दंतुक लिगेंड, जिसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब होता है ये, इसमें एक ही दाता परमाणु होता है और मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। अर्थात वे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु पाया जाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। और एक दंतुक लिगेंड जो होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? सरल लिगेंड में आते हैं। अब जटिल लिगेंड में हमारे पास दूसरे लिगेंड आते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ना है और एक होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये दो लिगेंड और हम पढ़ेंगे। बाइडेंटेड नाम से पता चला है जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं वो बाइडेंटेड कहलाता है, और जिसमें बहुत सारे दाता परमाणु होते हैं वो पॉलीडेंटेड कहलाता है। पॉलीडेंटेड में भी एक हम पढ़ेंगे, वो होता है षट दंतुक लिगेंड और जिसका नाम है ईडीटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका है
मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, वो ऐसे लिगेंड जो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक ही दाता परमाणु होते हैं, उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसमें हमारे पहला जो देखो, सबसे पहला आपको इसमें 7 लिगेंड उदासीन में याद रखने हैं। और 7 कौन कौन से? सबसे पहला है वो है एक्वा, H2 एक्वा, दूसरा एमीन। ये दोनों एक पेयर के फॉर्म में याद रख सकते हो, एक्वा और एमीन। इन सभी के ऊपर उदासीन लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर आवेश शून्य होता है, कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, उसे हम कहते हैं उदासीन लिगेंड। और उदासीन लिगेंड 7 होते हैं, और 7 के साथ आपके सामने दे रखे, वो आपको याद रखने हैं। तो पहला एक्वा, दूसरा एमीन। फिर वापस पेयर के फॉर्म में याद रख सकते हो, वो है कार्बोनिल और नाइट्रोसिल, ये याद रख सकते हो। फिर वापस पेयर के फॉर्म में आपको याद रखना है PH3 जिसे कहते हैं फॉस्फीन, और ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये जो आपके सामने देखा है P और H, इसको आपको याद रखना है, इसे फेनिल कहते हैं। तो यहाँ 3 दे रखा है तो ट्राइफेनिल हो गया, और पीछे P लगा हुआ है, उसे फॉस्फीन। तो यह है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये पेयर के फॉर्म में याद रखना। और लास्ट आपको याद रखना है पिरिडिन। पिरिडिन जो होता है वो बेंजीन रिंग के जैसा होता है। बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ यहाँ एक चेंजेस करना है, यहाँ नाइट्रोजन लगाना है, तो वो सारा पिरिडिन कहलाता है। तो पिरिडिन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और पिरिडिन को ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PY। तो जहाँ पर भी पिरिडिन आता है वहाँ कभी कभार PY लिखा होता है। PY का मतलब होता है पिरिडिन। तो ये आपको उदासीन लिगेंड जो है वो याद रखने हैं, और इसको ढंग से समझते हुए आगे याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है आपके, वो है ऋणावेशित लिगेंड। कौन कौन से ऋणावेशित लिगेंड आपको याद रखने हैं, तो मैं आपको बता दूं। अब ये सारे लिगेंड जो है एक बार आपको ढंग से समझते हुए याद रखने हैं। और इन सभी के ऊपर पहली जो लिस्ट आपके सामने दे रखी है, उसके अंदर सबका चार्ज -1 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब -1 वाले कितने हैं और कौन कौन से वो याद करने हैं। तो जब सबसे पहला है हाइड्राइडो, दूसरा है साइनो, तीसरा है नाइट्रो, चौथा है हाइड्राइडो, पांचवा है एमिडो, छठा है फ्लोरिडो। फ्लोरिडो जो हैलोजन होता है उसको फ्लोरिडो, जैसे फ्लोरिडो भी बोल सकते हैं और फ्लोरो भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्लोरिडो भी बोल सकते हैं और क्लोरो भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रोमीडो भी बोल सकते हैं और ब्रोमो भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर यूज जो है वो इस फॉर्म में लिया गया, इसलिए हमें इसी फॉर्म में यूज करना है। और सबसे लास्ट जो है वो है आयोडो। तो ये आपके लिगेंड जो होता है जिसपे -1 चार्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको जिसके ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर -2 चार्ज लगा हुआ है। अब -2 चार्ज लगा हुआ है वो लिगेंड कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको दे रखा है सबसे पहले SO4 -2, मतलब उसे कहते हैं सल्फेटो, दूसरा है कार्बोनेटो, तीसरा है ऑक्सो, चौथा है पर ऑक्सो। लेकिन पर ऑक्सो के ऊपर आपको -1 चार्ज दे रखा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर है एमिडो, एमिडो और इमिडो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ये है इमिडो। और सबसे लास्ट है सल्फाइडो। तो ये आप सारे ऐसे लिगेंड है जिसके ऊपर -2 चार्ज लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2 और रह गए थे जिसके ऊपर -1 चार्ज लगा होता था। वो पहला है एसीटेटो, जिसका सूत्र आपको याद रखना है, और नाइट्राइटो, जिसका सूत्र याद रखना है। तो ये भी आपको ढंग से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड का मतलब होता है, पहले ही मैंने बता दिया, द्विदंतुक लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिसके पास में 2 दाता परमाणु है, और 2 दाता परमाणु जो समान भी हो सकते हैं, समान एटम भी हो सकते हैं और असमान एटम भी हो सकते हैं। कितने दाता परमाणु होंगे बाइडेंटेड में, नाम से पता चला 2 दाता परमाणु। और जब 2 दाता परमाणु है तो दोनों एक साथ में बॉन्ड बनाएंगे, मतलब मेटल के साथ में कितने बॉन्ड बना रहा है, वो 2 बॉन्ड बना रहा है। अर्थात मेटल के साथ में 2 उपसह संयोजक बनाने वाले बंध बनाने वाले लिगेंडों को क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा, आपको 3 याद रखने हैं। तो पहला जो है वो क्या है,
इथिलीन डाइएमीन। पहला है इथिलीन डाइएमीन, और इथिलीन डाइएमीन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखना है। इथिलीन डाइएमीन ऐसा बाइडेंटल लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका शॉर्ट नाम होता है EN। क्योंकि पूरा आपको ये सूत्र नहीं लिखा हुआ होगा तो EN लिखा होता है, मतलब इथिलीन डाइएमीन बाइडेंटल लिगेंड, कोई आवेश नहीं होता है। इसके अलावा ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो को OX से शो करेंगे, जहां OX लिखा होगा वो ऑक्जेलेटो है, बाइडेंटल लिगेंड, लेकिन इस पर चार्ज जो है वो कितना है, -2 चार्ज लगा हुआ है। इसका भी आपको सूत्र याद रखना है, ये वाला सूत्र याद रखना है। तीसरा है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GLY कहीं लिखा हुआ है, मतलब ग्लाइसिनेटो है, और यहाँ -1 चार्ज दे रखा है। और ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, आप देखोगे यहाँ पर कि अगर इथिलीन डाइएमीन, अगर आपने फॉर्मूला याद है तो इथिलीन डाइएमीन का आधा पार्ट ले लेते हैं, ऐसे कैसे ऑक्जेलेटो का आधा पार्ट ले लेते हैं, ऊपर वाला इसका ले लो, नीचे वाला पार्ट ऑक्जेलेटो का ले लो। अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये आपके सामने ये है इथिलीन डाइएमीन का आधा पार्ट, ये ऑक्जेलेटो का आधा पार्ट, दोनों को मिलाते ही हमारे पास में किसका सूत्र बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका 0 है, इसका 2 है, तो इसका हाफ कर दो, -1 इसका हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप 2 याद रख ले तो तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाइडेंटल लिगेंड आपको ढंग से याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर इसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूमता है। नेक्स्ट आगे वो आपका है पॉलीडेंटेड लिगेंड। और पॉलीडेंटेड मतलब ऐसे लिगेंड जो जिसमें अधिक दाता परमाणु पाए जाते हैं वो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। और यहाँ हम षटदंतुक लिगेंड पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है कितने दाता परमाणु है, 6 दाता परमाणु, इसलिए हम उसको कहते हैं षटदंतुक लिगेंड। इसका एक एग्जाम्पल है इडिटा। तो इडिटा का फॉर्मूला आपको कि जो इथिलीन डाइएमीन हमने अभी पढ़ा था, इथिलीन डाइएमीन के अंदर जो NH2 लगा हुआ था, वहाँ दोनों हाइड्रोजन को हटाते हुए आपको CH2COOH- लगाना है। बाकी एज इट इज वो का वो फॉर्मूला है। अगर CH2COO- अगर लगाते हो 4 पोजीशन पर जहां हाइड्रोजन है वहां पर, तो आपके सामने इडिटा का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। तो आपको इसका सूत्र याद रखना है। और इडिटा के अंदर नाम क्या है, इडिटा की फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। देखो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी लिगेंड होंगे इसके पीछे लगता है O लगता है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी नेगेटिव, जैसे कि क्लोरिडो हो गया, साइनो हो गया, इस प्रकार से जितने भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और कितना चार्ज रखा हुआ है इस पे, -4 चार्ज दे रखा है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इडिटा पे कितना चार्ज होता है, -4 चार्ज होता है। कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है और -4 चार्ज हो जाता है। तो इसका अगर -4 और आयन के फॉर्म में इडिटा दे रखा है तो उसका नाम होगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। लेकिन अगर पूछे कि इडिटा का आपको नाम याद, इडिटा का नाम लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है, तो नाम होगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इडिटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने, एक लिगेंड जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका नाम है षटदंतुक लिगेंड। इसका जो फॉर्मूला किससे मैच करता है, इथिलीन डाइएमीन से। वहां हाइड्रोजन की जगह पर चारों वैलेंसी पर क्या लगाना है, CH2COO- लगाना है। कितना चार्ज होता है, -4 चार्ज होता है। ये कैसा लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। और यहाँ मैंने इसके 6 एटम पर स्टार लगाया हुआ है, मतलब वो एटम जो है वो दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहे हैं। और 6 दाता परमाणु मतलब 2 तो नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, इस प्रकार से 6 दाता परमाणु होते हैं। ये इडिटा भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको कल 4 क्वेश्चंस बताए थे और वो चारों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है, समझना है। तो उसमें से एक प्रश्न जो आज की वीडियो में ले रहा हूँ, बाकी हम कल और समझेंगे, वो है
उभय दंतुक लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड जिसे उभय दंतुक लिगेंड है किसे कहते हैं? पहली बात तो उभय दंतुक लिगेंड किस में आते हैं? एक दंतुक लिगेंड में आते हैं। पहला याद रखना, एक दंतुक लिगेंड ही जो होते हैं वो एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के दाता परमाणु होते हैं। दाता परमाणु दो प्रकार के हैं, लेकिन एक स्थिति में, एक कंडीशन में एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए वो है मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन इसमें दो दाता परमाणु, ऐसे सभी में नहीं होता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है और उन्हें अलग से नाम दिया एम्फीडेंटेड लिगेंड। तो ये सारे चार दे रखे हैं, उससे हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं, लेकिन ये हमारे कैसे लिगेंड है? एम्फीडेंटेड लिगेंड है। जैसे कि NO2, इसमें नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, मतलब दाता परमाणु कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो। लेकिन इसमें आप बात कर रहे हो, इसमें मेटल के साथ में कौन बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। और जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है तो उसे उस टाइम उसका नाम हो जाए। इसके अलावा फिर ऐसे कैसे, ये तो ये हमारे पास में एक उभय दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल आप याद करना। इसके अलावा एक और सिंपल सा एग्जाम्पल और है हमारे सामने, वो है साइनो और आइसोसाइनो। साइनो और आइसोसाइनो दोनों एक दूसरे के एम्फीडेंटेड लिगेंड है। मतलब साइनो के अंदर मेटल के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? कार्बन बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन दाता परमाणु है, तब आप उसे कहोगे साइनो। लेकिन जब नाइट्रोजन दाता परमाणु हो जाए, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, तब उसे हम क्या कहेंगे? आइसोसाइनो। तो ये पेयर भी आपके एम्फीडेंटेड लिगेंड में आता है। तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, या तो नाइट्रो और नाइट्राइट्रो, या साइनो और आइसोसाइनो। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें दो प्रकार के दाता परमाणु होते हैं उसे उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ये ध्यान में रखना है। ये कभी कभार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, इसलिए आपको पूरी तरह से इसको याद रखना है और समझना है। मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर हमने एक प्रश्न पढ़ा है, कौन सा प्रश्न था? एम्फीडेंटेड लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, जिसमें साइनो और आइसोसाइनो पढ़ा और नाइट्रो और नाइट्राइट्रो पढ़ा। इसी के साथ में वीडियो को समझते हुए नोट्स भी आपको मेंटेन करना है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट आ रहा है वो आप कमेंट के थ्रू कमेंट कीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप लिंक दे रखी है उसमें ज्वाइन हो, ताकि आपको PDF और दूसरा और भी मटेरियल होगा वो वहीं आपको समझाया जाएगा, वहीं आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दे रखे हैं उसमें आप ज्वाइन होते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए और इसका अच्छे से समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।